Hello बच्चों, let's read the question. The question is, a particle is executing simple harmonic motion of amplitude A about the mean position x equals to 0. Which of the following cannot be a possible phase difference between the positions of the particle at x equals to a by 2 and x equals to minus a by root 2. ठीक है, तो हमसे क्या कहा जा रहा है कि हमारा एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और ये फिलहाल कहाँ है, एक मीन पोजीशन पर है जो x इक्वल्स टू 0 पर है। तो हम जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कि हमारा एक पीरियोडिक मोशन होता है, एक रिपीटेड मोशन होता है, उसमें क्या होता है, हमारा जो पार्टिकल होता है वो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में क्या करता है, ऑक्सिलेट करता है, अपने मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है। दो एक्सट्रीम एंड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। मीन पोजीशन मतलब वहां पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 0 है। जैसे जैसे हम इन एक्सट्रीम एंड्स की तरफ जाते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो बढ़ता जाता है और दोनों एंड्स पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसी को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है। अब जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो इक्वेशन होती है, अगर हमारा पार्टिकल जो है वो स्टार्ट कर रहा है अपना मोशन एक्सट्रीम एंड से, तो इक्वेशन जो होती है वो गिवन दी जाती है, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, इस तरह दी जाती है, जहां पर a आपका एम्पलीट्यूड हो जाता है, ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है और फाई जो होता है आपका फेज डिफरेंस होता है। तो पहले तो हमें x की वैल्यू a बाय 2 पुट करेंगे, ठीक है, और फिर हम x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, माइनस a बाय 2 पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना आता है। ये हमने माना कि जो हमारा पार्टिकल जो है वो किसी एक्सट्रीम एंड से मोशन स्टार्ट कर रहा है। तो पहले मैंने x की जगह क्या रखा, a बाय 2 रखा, तो a बाय 2 इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये a से कैंसिल हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव हाफ के बराबर आएगा और कॉस थीटा अगर हाफ है इसका मतलब एंगल जो है वो कितना है, 60 डिग्री है। इसका मतलब ओमेगा टी प्लस, इसको फाइव वन नाम दे देते हैं क्योंकि हम पहली कंडीशन रख रहे हैं यहाँ पर, प्लस फाइव वन जो आ गया मेरा वो कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया है। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं x की जगह, एक बार मैंने a बाय 2 रखा है, अब मैं x की जगह क्या रखूंगी, माइनस a बाय रूट 2। तो ये मेरा किसके बराबर आ जाएगा, a cos ओमेगा t प्लस फाइव 2, ये लिख दूं मैं। तो यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा और 1/√2 अगर है तो इसका मतलब, और माइनस में है तो एंगल जो हमारा होगा वो कितना होगा, 225 डिग्री होगा। ओमेगा 2 प्लस फाइव 2 जो होगा मेरा वो किसके बराबर आ गया, 225 डिग्री के। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूं, अगर इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करूं, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करूं 1 में से, तो मेरे पास क्या बचेगा, ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइव 2 माइनस फाइव 1 की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो कितनी आएगी, 225 माइनस 60, जो किसके इक्वल हो जाएगी, फाइव 2 माइनस फाइव 1, दैट इज इक्वल्स टू 165 डिग्री। मतलब दोनों के बीच में अगर हमारा पार्टिकल इन पोजीशंस पर है a बाय 2 और माइनस a बाय 2 पर, तो एक तो पॉसिबल कंडीशन हो सकती है कि फेज डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, 165 डिग्री होगा। अब मैं अगर ये मान लूं कि हमारा जो पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है, मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। जब एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट करता है तो हम cos ओमेगा टी लेते हैं, जब मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो हम साइन लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने मान लिया कि हमारा पार्टिकल जो है मोशन कर रहा है मीन पोजीशन से, तो इसकी अब जो होगी इक्वेशन वो क्या होगी, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। वापस से हम वही करते हैं, एक बार x की जगह a बाय 2 रखेंगे, एक बार x की जगह माइनस a बाय रूट 2 रखेंगे। पहले तो हमने क्या रखा, a बाय 2 रखा, तो a बाय 2 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हाफ की वैल्यू जो होती है साइन थीटा में वो कितनी होती है, 30 डिग्री होती है। फाइव वन रख देते हैं यहाँ पर, ओमेगा टी प्लस फाइव वन की जो वैल्यू आ गई इस बार कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली अब मैंने x की जगह क्या रखा है, a बाय रूट 2 रखा है माइनस में, दैट इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 2। ठीक है, तो 1/√2 जो वैल्यू होती है माइनस में 225 डिग्री के लिए ही होती है, तो ये मेरा हो जाएगा 225 डिग्री जो है वो मेरा किसके बराबर आ गया, ओमेगा टी प्लस फाइव 2 के बराबर आ गया। ये मेरी इक्वेशन हो गई सेकंड। अब वापस से हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर सेकंड में से मैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइव 2 माइनस फाइव 1 की जो वैल्यू अब आएगी वो कितनी आएगी, 225 माइनस 30 डिग्री। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी 225 माइनस 30, इट इज
195 डिग्री। ये जो होगा वो फेस इनके बीच में क्या हो सकता है। इसका मतलब हमारे जो करेक्ट ऑप्शंस हैं, जो हमारी पोजीशन जो है, जो पॉसिबल पोजीशंस हैं, वो तो हमारी क्या हो जाएंगी 165 और 195। तो ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है, लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, कैन नॉट बी पॉसिबल, तो ऑप्शन ए आ जाएगा और ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।